हेलो माय चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी होंगे एकदम मस्त बिंदास झकास। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका गुरु अनिल। स्वागत करता हूं आप सभी का एमसीसी लाइव पर। आज मैं आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूं जिसमें काफी सारे बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि सर मुझे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनडायरेक्ट मेथड की तो मैंने बहुत प्रैक्टिस की हुई होती है, और इनडायरेक्ट मेथड के इतने सारे क्वेश्चंस मैंने 12th स्टैंडर्ड में भी कर लिए, मैंने कॉलेज लेवल पर भी कर लिए, मैंने सीए लेवल पर भी कर लिए, लेकिन मुझे आज तक है ना ये समझ में नहीं आया कि मुझे डायरेक्ट मेथड कब बनाना है, इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे बनानी है। तो इन सब के बारे में एक छोटा सा अपना लगभग 20 मिनट्स के आसपास का एक वीडियो रहने वाला है, जिसके अंदर आज आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी डायरेक्ट मेथड से कैसे बनाते हैं। तो चलो सीखते हैं डायरेक्ट मेथड से। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तीन एक्टिविटीज होती है: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंस की अगर प्रॉपर नॉलेज है, अगर आपको किसकी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग की प्रॉपर नॉलेज है, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी डायरेक्ट मेथड से वेरी 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 इजी। तो देखो, अगर मैंने यहां पर जो आपके सामने पावर प्रेजेंटेशंस, जो प्रेजेंटेशंस लगा रखी है, उसमें मैंने कहा है इफ एनी ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी क्लासिफाइड अंडर इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यानी वो ट्रांजेक्शन जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के अंदर क्लासिफाइड नहीं हुए हैं, उन ट्रांजेक्शन से बनती है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जैसे अगर मैं इन्वेस्टिंग की बात करूं, तो इन्वेस्टिंग के अंदर क्या आता है सर? सेल्स ऑफ एसेट्स, सर सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, सर सेल्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। ये जो इन सब का जो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो, जो भी नॉन करंट एसेट से रिलेटेड होता है, वो आ जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। फिर बात करें हम फाइनेंसिंग के अंदर, सर फाइनेंसिंग के अंदर इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इशू ऑफ प्रिफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, increase in short term borrowings, decrease in short term borrowing, interest paid, dividend paid। सर ये कैश फ्लो आ जाता है कहां पर? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अब मैंने आपको एग्जांपल जो दी है, आपने अच्छे से इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग की अगर प्रॉपर तैयारी कर रखी है, तो उनके अलावा जिस भी रीजन से हमें कैश इनफ्लो हो रहा है, कैश का आउटफ्लो हो रहा है, वो कहां पर आते हैं? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आते हैं। और मैं चर्चा जो इस क्लास के अंदर कर रहा हूं, इस छोटे से वीडियो में कर रहा हूं, वो डायरेक्ट मेथड ही कर रहा हूं, मैं इनडायरेक्ट मेथड पर कोई चर्चा नहीं करने वाला। तो देखो, यहां पर फिर हमने बात करी, देन इट विल बी ऑटोमेटिकली बी डिस्क्लोज अंडर द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी जो इन्वेस्टिंग में आ गए वो इन्वेस्टिंग में चले जाएंगे, जो फाइनेंसिंग में आ गए वो फाइनेंसिंग में चले जाएंगे, और जो बच गया कैश इनफ्लो और आउटफ्लो, जो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो जो बच गया, फिर वो ऑटोमेटिकली कौन सी एक्टिविटी के अंदर आएगा? सर ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा। फिर मैंने यहां पर बताया है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का प्रेजेंटेशन दो तरीके से हो सकता है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। स्पेशल नोट्स, काफी बच्चों के सामने प्रॉब्लम आ जाती है कि सर मुझे ये मालूम नहीं चलता, मुझे डायरेक्ट मेथड तो आता है, इनडायरेक्ट मेथड भी आता है, लेकिन मैं कभी कभी पहचान नहीं पाता कि मुझे क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से करना है या इनडायरेक्ट मेथड से करना है। तो देखो, पहली बात, अगर क्वेश्चन ने हमसे कह दिया कि आप क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से करें, तो फिर तो देखो क्वेश्चन ही क्या है? भगवान है। अगर क्वेश्चन ने कह दिया कि इनडायरेक्ट मेथड से आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी को करो, तो फिर क्वेश्चन ही क्या है? भगवान है। लेकिन हमारा क्वेश्चन मान लो चुप है, कुछ नहीं कह रहा है, फिर कैसे पहचानना है? तो देखो, बड़े ध्यान से बात को सुनिएगा। अगर हमारे क्वेश्चन साइलेंट है, तो आपके क्वेश्चन में अगर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट, इनमें से कोई भी एक अगर आया हो, इनमें से अगर कोई भी एक आया हो, चाहे नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन हो, चाहे पी एंड एल गिवन हो, चाहे बैलेंस शीट गिवन हो, तो समझ जाना साइलेंट कंडीशन में कि आप
आपको किस मेथड से क्वेश्चन को करना है, इनडायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को करना है। और अगर इनमें से कोई भी एक नहीं आया है, एक भी नहीं आया है, तो आप क्वेश्चन को किससे करेंगे, डायरेक्ट मेथड से करेंगे। जैसा कि लिखा हुआ है गिवन इन क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन में गिवन है तो आप इनडायरेक्ट मेथड से ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है तो फिर आप डायरेक्ट मेथड से ऑपरेटिंग एक्टिविटी को करेंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं, देखो मैंने अभी क्लास के स्टार्टिंग में बात करी थी कि जो इन्वेस्टिंग में नहीं आता, जो फाइनेंसिंग में नहीं आता, कहने का मतलब जो कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो इन्वेस्टिंग में नहीं आया, जो कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो फाइनेंसिंग में नहीं आया, तो फिर वो कहां जाएगा, उस गरीब का सहारा कौन है, उस कैश का सहारा कौन है, तो उस कैश का सहारा कौन है, हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो देखो इनफ्लोज जैसे कैश सेल से इनफ्लो होता है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स से इनफ्लो होता है, अदर इनकम रिसीव्ड, अदर इनकम रिसीव्ड जो इन्वेस्टिंग में नहीं आई, उनके अलावा अगर कोई अदर तरीके से हमें इनकम रिसीव्ड होती है तो वो इनकम भी यहां पर आ जाएगी। कैश परचेजेस आउटफ्लो, पेमेंट टू क्रेडिटर आउटफ्लो, एक्सपेंसेस पेड आउटफ्लो, टैक्स पेड आउटफ्लो, ये सब ना तो इन्वेस्टिंग में आए हैं ना फाइनेंसिंग में आए, तो उनके अलावा जो बच गया वो कितने आ जाएगा, वो आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। अब देखिए हम छोटे से करने वाले हैं यहां पर क्वेश्चन, वो भी फटाफट शॉर्ट में, जल्दी से देखिए मैंने यहां पर 2 क्वेश्चन लगा रखे हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, समरी ऑफ कैश बुक गिवन है, कैश बुक की समरी गिवन है। क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट भी नहीं है, क्वेश्चन के अंदर P&L अकाउंट भी नहीं है, क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट भी नहीं है, और क्वेश्चन चुप रहे तो फिर तो आप समझ जाइए कौन सा मेथड सर, डायरेक्ट मेथड। तो कैश बुक की समरी आई है। अब देखो मैं ना थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, पहले ये छांटता हूं कि इन्वेस्टिंग में कौन है, फाइनेंसिंग में कौन है, ऑपरेटिंग में कौन है। तो देखिए फटाफट 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 एक एक पॉइंट को समझते जाओ। सर कैश सेल्स, सर ये ना तो इन्वेस्टिंग में जाता है सर, ना ही फाइनेंसिंग में जाता है सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ट्रेड रिसीवेबल, सर ट्रेड रिसीवेबल कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, सर ना तो इन्वेस्टिंग में जाता है ना ही फाइनेंसिंग में जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ट्रेड कमीशन, सर ना तो इन्वेस्टिंग में जाता है ना ही फाइनेंसिंग में जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया सर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, सर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, सर मुझे याद आ रहा है सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश परचेजेस, सर कैश परचेजेस ना तो इन्वेस्टिंग में जाता है ना ही फाइनेंसिंग में जाता है, तो बताओ कौन सी एक्टिविटी, सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर ट्रेड पेबल को पेमेंट करा, ना तो सर इन्वेस्टिंग में जाता है ना ही फाइनेंसिंग में जाता है, सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, ना तो इन्वेस्टिंग में जाता है ना ही फाइनेंसिंग में जाता है, सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इनकम टैक्स पेड, सर ना तो इन्वेस्टिंग में जाता है ना ही फाइनेंसिंग में जाता है, सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर इन्वेस्टमेंट्स खरीदे, सर इन्वेस्टमेंट्स खरीदे, सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन का रीपेमेंट करा, सर लोन का रीपेमेंट करा, सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट पेड, सर इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब देखिए सबसे पहले आपने क्वेश्चन को ऑरली सॉल्व कर लिया कि ऑपरेटिंग में क्या आना है, इन्वेस्टिंग में क्या आना है, फाइनेंसिंग में क्या आना है। अब चलो, लेकिन हमारे क्वेश्चन ने केवल क्या पूछा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो देखो ये जो इधर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आया था वो क्या था सर, वो इनफ्लो था। क्या था, इनफ्लो। और जो इधर था वो क्या था सर, आउटफ्लो था। तो इनफ्लो इनफ्लो को ऐड कर लेते हैं, आउटफ्लो आउटफ्लो को क्या कर लेते हैं, लेस कर लेते हैं। चलो सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट, सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट जल्दी से। ये देखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी डायरेक्ट मेथड से, मैंने यही तो बताया था, सेल्स ऑफ गुड्स इनफ्लो,
कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स इनफ्लो, ट्रेड कमीशन इनफ्लो, ऑल इनफ्लोज का टोटल लगा दिया। यहां पर पेमेंट टू कैश परचेज, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस पेड, इनकम टैक्स पेड, सर ये हो गया आउटफ्लो। इनफ्लो में से आउटफ्लो गया, माइनस पे 17 आया, तो ये हमने कैश यूज करा है किसके लिए? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए। ये डायरेक्ट मेथड से। एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं जल्दी से, ताकि आपकी जिंदगी भर की टेंशन होगी खत्म किसकी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 4 के अंदर भी हमें समरी ऑफ कैश अकाउंट गिवन है, कैश अकाउंट, समरी ऑफ कैश अकाउंट गिवन है। यहां पर हमें रिसिप्ट्स दे रखी है, यहां पर हमें पेमेंट दे रखे हैं। फटाफट आप पहले क्या करें, फटाफट आप जल्दी से जल्दी क्या पहचाने कि इन्वेस्टिंग में क्या आएगा, फाइनेंसिंग में क्या आएगा, और जो उनमें नहीं आता वो कहां आता है? ऑपरेटिंग में आता है। बस हो गया काम अपना। चलो जी, तो बैलेंस का तो चलो गोली लगाओ। रिसिप्ट्स फ्रॉम कस्टमर, सर रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर सर इन्वेस्टिंग में नहीं आता, फाइनेंसिंग में नहीं आता, तो किस में आता है? सर ऑपरेटिंग में आता है। इशू ऑफ शेयर, सर इशू ऑफ शेयर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स, सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। पेमेंट टू सप्लायर, सर इन्वेस्टिंग में नहीं आता, फाइनेंसिंग में नहीं आता, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। पेमेंट फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सर इन्वेस्टिंग में आता है, इन्वेस्टिंग में आता है। पेमेंट फॉर ओवरहेड, खर्चों का पेमेंट सर इन्वेस्टिंग में नहीं आता, फाइनेंसिंग में नहीं आता, सर ऑपरेटिंग के अंदर आता है। चलो जी, ये पहचान लिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगली स्क्रीन पर भी है क्या, चेक कर लेते हैं। सर यस, अगली स्क्रीन पर भी है। वेजेस एंड सैलरी पेड, सर वेजेस एंड सैलरी पेड इन्वेस्टिंग में नहीं आता, सर फाइनेंसिंग में भी नहीं आता, तो फिर किस में आता है? किस में आता है आप बताओ फटाफट। सर ऑपरेटिंग में आता है। सर टैक्स इन्वेस्टिंग में नहीं आता, सर फाइनेंसिंग में नहीं आता, किस में आता है? ऑपरेटिंग में आता है। डिविडेंड पेड, सर फाइनेंसिंग में आता है, फाइनेंसिंग में आता है, किस में आता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। टैक्स पेड किस में आता है? सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। वेजेस पेड ऑपरेटिंग। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, सर रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन किसके अंदर आता है? सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आता है। और फिर हमारे क्वेश्चन ने कहा है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब देखो, इसने ऑपरेटिंग नहीं पूछा, इसने पूरा कैश फ्लो पूछा है, जबकि मेरा टारगेट इस वीडियो का केवल डायरेक्ट मेथड सिखाना है। तो देखो अब, लेकिन फिर भी चलो एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये देखिए आप कैश फ्लो, ये देखिए आप इनफ्लो 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 इनफ्लो, सॉरी, ये देखिए इनफ्लो आउटफ्लो आउटफ्लो आउटफ्लो, ठीक है, ये आउटफ्लो, और ये हमारा किसका आंसर हो गया जी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर हो गया। इन्वेस्टिंग का आंसर मेरा टारगेट नहीं है, लेकिन ये इन्वेस्टिंग को इन्वेस्टिंग में दिखा देंगे, फाइनेंसिंग को फाइनेंसिंग में दिखा देंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। चलिए चलते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही कुछ सीरीज के साथ में, जहां पर आपको होती है छोटी छोटी प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।